बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा है। और आप क्या समझते हैं कि शब कद्र क्या है? शब कद्र फजीलत व बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अम्र के साथ उतरते हैं। यह रात तुलुए फज्र तक सरासर सलामती है। नाज़रीन, रमज़ान अल कबीर में आपका खुशामदीद खैर मकदम करता हूँ। मैं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। 26वां आज रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर वाफियत के साथ ये रमज़ान गुजर गया। मौसम भी बड़ा बेहतर रहा और आखिरी अशरा जब आता है ख़ास तौर पर 15वें रोज़े के बाद तो अंदाज़ा ही नहीं होता कितनी तेज़ी से रोज़े गुजरते हैं और ये हमसे एक जुदाई का वक्त आ जाता है रमज़ान का। दोस्तों, साल का बेहतरीन महीना रमज़ानुल मुबारक, अफजल तरीन महीना, और रमज़ानुल मुबारक का अफजल तरीन अशरा आखिरी अशरा, और अफजल तरीन अशरे में अफजल तरीन रातों में ये 5 रातें जो आखिरी अशरे में आती हैं, और उन 5 रातों में अफजल तरीन रात लैलतुल कदर की रात जो कि मुमकिन तौर पर आज है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल इस रात को होता है। 1000 महीनों से बेहतर ये रात है अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमाया गया कि 83 साल की मकबूल इबादत के बराबर आपको अजर अता किया जाता है इस रात। तो दोस्तों, समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत यह है कि इस रात की हम सबसे पहले तो अहमियत को समझें। ये कोई मामूली रात नहीं है, हम सारा साल इंतजार करते हैं। कोई शख्स पूरी जिंदगी में इस एक रात को पाले और अपनी मकबूलियत और अपना मगफिरत ना करवा सके तो ये उसके लिए बदनसीबी है। और आज अल्लाह पाक ने हमें ये नसीब फरमाई है रात। मुमकिन तौर पर आज चूंकि 27वीं रात है, हम अल्लाह पाक से आगाज में ही दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारी, हमारे वालदैन की, हमारे अहलो अयाल की, जितने शुरका यहाँ मौजूद हैं सब के अहलो अयाल की और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत फरमाए। आज इस मौके पर हम गुफ्तगू तो करेंगे, मगर एक खूबसूरत वाकया जहन में आ रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं कि अगर मैं शब कद्र को पालूं तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो सवाल ये कर रही हैं जो कि आपका मेरा भी सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ये जान लें कि शब कद्र है आज। तो सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप ये दुआ पढ़ा करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ये खास तौर पर दुआ जो है ये शब कद्र की दुआ है। तो इस दुआ की खास तौर पर कसरत से इसको पढ़ें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, जो नवाफिल हैं शब कद्र के कसरत से उनको पढ़ें। और आज की रात जाया नहीं करनी, चूंकि ये इनामात की फजीलत की रात है, ये बख्शिश की रात है, झोलियां भर दी जाएंगी आज की रात। और आज की रात यकीन कीजिए आपने जो सबसे पहले मांगना है सरेंडर करके, अपने गुनाहों को सरेंडर करके, जो भी आपके सगीरा गुनाह हैं। हमारे जहन में असल में दोस्तों ये जहन में जरूर आता है कि शायद हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं और यकीनन हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत सारे गुनाह करते भी हैं, मगर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह पता नहीं हमें बख्शेगा कि नहीं। ये तो गुमान ही हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है और वो वाहिद जात है जो हमें बख्श सकती है और बख्शती है। यकीन कीजिए आपका जो ईमान है वो जितना कामिल होगा उतना जल्दी आपको अल्लाह पाक से एक तो जो ये कुर्बत है और ये जो आपका यकीन है, ये जो आपका तवक्कल है वो कामिल होता जाएगा और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। ट्रांसमिशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू भी फरमाएंगे। आज जो फजीलत के हवाले से बात होगी, शब कद्र की अहमियत के हवाले से बात होगी और इस रात को पा लेने में हमें करना क्या है, हमें किस तरह से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, किस तरह से हम बख्शिश हासिल कर सकते हैं।